So that is a Indian Iconic Film Awards, that is season 10. But आज हम उसकी सिर्फ झलक दिखाएंगे क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट शो होगा that is going to be grand, maybe in August. And thank you to all the media partners. This is Uday Raj Singh. Any questions? And thank you, Shamin ji. Thank you so much. मुझे राजवीर ने डरा दिया। मुझे कभी क्राइम पेट्रोल सुन के इतना डर नहीं लगा जितनी बार 2 बार राजवीर के मुझसे सुन लिया और तो अनूप सोनी सर के मुँह से सुन के भी नहीं लगा। बस ये शमीम सर का बड़प्पन है। ज़िंदगी में बहुत लोग आपसे टकराते हैं, मिलते हैं, आप हर दिन नए लोगों से मिलते हैं, पर कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में वो जगह बना पाते हैं जो आज मेरी ज़िंदगी में शमीम सर की है, जो हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। और हर वक्त उनका ये रहता है कि निलोफर ये करते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं, और इंशाल्लाह जल्दी कुछ हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी उनका रुझान है। धीरे धीरे चीज़ें होने वाली है, इंशाल्लाह कुछ बड़ा होने वाला है। और यकीन मानिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सब हमारे साथ काम करने वाले हैं किसी न किसी डेजिग्नेशन पे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच शमीम सर कि आप हमेशा इतना अप्रिशिएट करते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैसों के साथ साथ आपको उस इंसान की ज़रूरत होती है जो आपको हर वक्त मोटिवेट करता रहे। हर इंसान के अंदर हौसला, हुनर, उमंग सब कुछ होता है, पर उसको बढ़ावा देने के लिए आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान का होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मयंक बहुत अच्छे इंसान हैं, कम शब्दों में बात करते हैं, मेरे एसोसिएट हैं, और अभी हम यूट्यूब के लिए कुछ कविताओं को अलग अंदाज में प्रस्तुत करने का हमारा प्लान चल रहा है। उसके लिए हम शूट कर रहे हैं, कविताओं को हमारी यूथ तक पहुंचाना, क्योंकि आजकल लोगों को किताबें पढ़ना बोरिंग लगने लगा है और वो विजुअल्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो हमने कुछ अच्छे कवियों को हमारे साथ, जो वो भी यूथ हैं जो खुद ही लिखते हैं और खुद ही पढ़ते हैं, उनको लेकर अपना एक कुछ स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह आप दुआ करें कामयाब हों। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इनके जोश और इनके जज्बे को देख के ना मुझे कुछ शब्द आ रहे हैं आपके। this event. Definitely, and you're looking like a great trophy. And I would like to know about your more upcoming projects. Yeah, I know.
एक्चुअली हम लोग का नेक्स्ट इस शो का बाद में बैक टू बैक 3 अवार्ड शो है हमारा। ये टाइफा का नेक्स्ट हमारा है 14 अगस्त होटल ताजलैंड, और नेक्स्ट 30 अगस्त को है 38 जुलाई को है दादा साहेब फाल्के का होटल पेनिनसुला ग्रैंड सकीना का। Wow, she's a queen of events behind Dada Saheb Phalke Awards and Mrs. India, Miss India, fashion shows. Amazing. Lovely to have you, buddy. Would like to know about your projects and a few words for the Taifa. Thank you so much for Shamim and Snehaji for inviting me and for the award function. It's lovely and thank you so much to all of you guys for the love and for the cooperate, all these things. Yeah, my upcoming project, Tape Recorder, is my upcoming web film which will be releasing on Z5, and another my project 12 AM which will be releasing soon on MX Player. So, and my last project is doing well on MX Player, Queen of Sachingan, and there's another project of mine. It's a film which will be doing very well on Simaro. So I would like to yeah. So I hope you guys will like my work. So thank you once again, and thank you, buddy, for love you. Thank you, buddy. It's truly honor to have you here, and thanks to for being a part of Taifa and being a part of Parvaz Media Group also. And I hope to see you soon. Thank you very much. मुझे भी नहीं समझ आ रहा। जब मैं इधर आई थी तो जो मेरे फर्स्ट फ्रेंड थे आई थिंक वो शमीम सर ही थे जिनसे मैं मिली थी। और Our legendary Bhajan Samrat sir, Mr. Anup Jalota ji. Sir, I'm a big fan of ऐसी लागी लगन. ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हर गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। Sir, love you for this. Love you for this. Dr. Shamim ji, few words for. थैंक यू। हिंदुस्तानी सिनेमा की और भारतीय संस्कृति के एक ऐसे पैरोकार जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, पारसियों को एक सुरीली सी आवाज में पिरो दी, उनका नाम पद्मश्री अनूप जलोटा साहब। और अपनी गायकी से हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को और हिंदुस्तानी सिनेमा को जो कुव्वत और जो ताकत बख्शी, वो लाजवाब है। उसके लिए मैं सलाम और सैल्यूट करता हूँ सर। आज टाइफा के इस मंच पर आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस ने हमारे विचारों को, हमारी सोच को सक्सेस की तरफ गामजन कर दिया, क्योंकि आप जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। आपकी व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपकी शांति, और हालिया के दिनों में हिंदुस्तान की हुकूमत ने अपनी पैनी और पारखी निगाहों से जूरी के सदस्यों ने ये देखा तो आपको पद्मश्री से नवाजा गया। हम बहुत बधाई देते हैं सबको, और आगे भी दुआ करते हैं कि आप पद्म विभूषण की तरफ भी एक कदम बढ़ेगा इंशाअल्लाह। तालियों से स्वागत कीजिए। और आपकी प्रेजेंस आज जो टाइफा की जो ये झलक है जिसको आप सब लोग देख रहे हैं, वो ये है सर कि जिस तरह से फिल्म की टीजर होती है, ये उसकी थोड़ी सी शुरुआत है, और ये आज की गई है मीडिया के सामने, और आपकी उपस्थिति ने हौसला दे दिया है और हमारी तमाम कोशिशें कामयाब हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आमद का सर, थैंक यू वेरी मच। And please. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, और मैं आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सर भी बैठे। इनकी खूबसूरती के इतने सारे दुश्मन थे कि इनको बुर्का और नकाब पहन के चलना पड़ता था। क्या बात? यस मैं मतलब समझे। लेकिन फिर जब मैंने बोला ये सब हिंदुस्तान के लोग हैं, तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहो, कौन क्या करते वो छोड़ो, इन्हीं लिबासों में रहा करो, तो उन्होंने बदलाव किया। और आज देखिए
बेहतरीन कामयाब अदाकारा हैं। अभी जो 3 शयाने इनकी मूवी अच्छा बिजनेस कर रही है, सब लोग देख रहे हैं। बहुत सारे पोस्टर्स आप देख रहे हैं दिल्ली में, मुंबई में भी। तो मैं बहुत सारी दुआएं देता हूँ और मैंने ऑलवेज इनकरेज किया है और आज यहाँ कामयाबी की तरफ बढ़ रही हैं। आप सब लोगों से चाहता हूँ कि तालियों से इस्तकबाल करें और टाइपा की झलक में ये भी फैसला लिया कि आप इनकी कोशिशों और काविशों को आज इस्तकबाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई थी और आज भी मेरे उतने ही प्यारे फ्रेंड हैं और हमेशा मेरा साथ दिया, तभी मैं आज 3 शाने में हूँ। और ऐसे ही दोस्त हमें मिलने चाहिए जो हमेशा हमें बोलें कि तुम कुछ कर सकती हो, और इन्होंने हमेशा बोला तुम कुछ कर सकती हो। All I can say, a friend in need is a friend indeed. And that is all about Miss Dr. Shamim Khan. And मैं भी यही बोलूँगा सर, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आज मेरी 2 फिल्म्स आ रही है। एंड मैं आपको जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। थैंक यू सर। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। एक नंबर। Lovely meeting you again, sir. देखिए ऐसा है कि मैं आई एम सो एक्साइटेड, सो ओवरवेल्म एंड देयर कांट बी बेटर प्लेटफॉर्म देन व्हाट माय फ्रेंड शमीम खान हैज प्रोवाइडेड। इतना मजबूत ये प्रोग्राम है टाइफा और मैं इनके फाउंडर मेंबर हूँ। तो मैं पिछले प्रोग्राम में भी गया था। शमीम भाई की जो धारा प्रवाह भाषण सुनने का जो आनंद आता है, मैं समझता हूँ कि मोनोलॉग में ही एक पूरा प्रोग्राम समझ आता है। और ये जो हमारे हैंडसम, स्ट्राइकिंगली हैंडसम, कितना बढ़िया एंकरिंग करते हैं, दिल्ली में भी इन्होंने जलवा किया था और यहाँ पे भी जलवा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो टाइफा का एक प्रोग्राम है वो एक, उसमें इतने ज़्यादा पोटेंशियल्स हैं क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतनी व्यापक इंडस्ट्री है कि उसके अंदर रिकग्निशन का जितना भी आप खींच सकते हैं। तो एक हमारे पास आईफा भी है जिसका प्रोग्राम शायद थोड़ा मुलतवी हो गया है शेख हमदान के इंतकाल के बाद, और इनका भी प्रोग्राम शायद थोड़ा मुलतवी हो गया है। तो एक पैरेलल में मुझे नजर आ रहा है शमीम भाई के इस प्रोग्राम में। तो ये 10th प्रोग्राम है शायद, am I right? ये 10th प्रोग्राम है और जो इसका जलवा असली होने वाला है अवार्ड का, आज तो ये झलक है, झलक दिखला जा। So this is a glimpse of a very, very high profile, high decibel program which will happen on 14th of August. लकीली सर का बर्थडे भी है। अच्छा, उस दिन राम का बर्थडे भी है। तो कह दो कि गिन ले वो अपनी किरणें, मेरा दोस्त आ गया है जमी के हर जर्रे को चमकाने। तो जरा जोरदार तालियां हमारे खास दोस्त शमीम भाई के लिए। और हमारे बीच में इतने डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी बैठे हैं, मैं समझता हूं कि दिस प्रोग्राम हैज बीन एब्सोल्युटली म्यूजिकली ब्लेस्ड विद पद्म श्री मिस्टर अनूप जलोटा। मैं समझता हूं कि अनूप जी की शख्सियत इतनी बड़ी है और आपने बिल्कुल सही चयन किया है अनूप जी के लिए कि वो यहाँ पर आए और इस प्रोग्राम के जो डायमेंशंस हैं, जो इसके जो आने वाला स्वरूप है और जो इनके आवाज में जो एक गूंज है, पूरे विश्व के अंदर गूंजती है इनकी आवाज, पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। तो इतना बड़ा व्यक्ति आज हमारे बीच में बैठा है, मैं समझता हूँ ये बहुत गौरवान्वित का क्षण है। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग पद्म श्री अनूप जलोटा जी, जो मेरे क्या कहता हूँ, माय ब्रदर, और मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत स्नेह करता हूँ। मेरे आग्रह से यहाँ पर आए और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।
बस झलक है, तो एक्चुअल टाइप का कैसा होगा? That is going to be vast. That is going to be a massive, undoubtedly. थैंक यू सो मच। And thank you, आप सभी ने and आपने सर सम्मान है सब उसको देंगे तो निकल जाएगा। तो मैं आपके नज़र 4 लाइनें करता हूँ सर। जब इंसान अपने व्यक्तित्व से अपने आप को स्ट्रगल और मेहनत करके जब निखार के लेके आता है तो वो चीज़ें क्या होती है, तो वो ये है कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर या आसमान के अखबार की है, और मैं जो चलूँ तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं मेरे एतबार की। तो आपकी मोतबर शख्सियत ने सदा अपने काम की बुनियाद पे स्थापित किया और आप बहुत सारे हमारे देश के लोगों की दिलों की धड़कन है, एक रोल मॉडल है। और जो नौजवान बहुत उदास हुआ करता था कभी, जिसकी मेरे कुछ अल्फाजों ने उनको आगे तक लाया, उदय राजवीर को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ और मैं अपनी टीम से कहूँगा, और मुकेश त्यागी साहब को, और मेरे बहुत प्यारे और अजीज़ दोस्त यहाँ पर हमारे साथ हैं आशीष प्रभुमावकर साहब जो यूथ पॉलिटिशियन भी हैं, आपके बापू साहब यहाँ के मिनिस्टर भी थे महाराष्ट्र स्टेट में, तो तालियों के साथ इनका भी वेलकम करें। और
एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था, इस वजह से हम लेट हुए हैं। बट थैंक यू सो मच शमीम जी, आप हमेशा से मुझे इनवाइट किए हैं एंड अवार्ड भी दिए हैं हमेशा, और मैंने परफॉर्म भी फर्स्ट टाइम आई थिंक इन्हीं के अवार्ड में किया था। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम भी हम तो वैसे भी आ जाएंगे परफॉर्म करने। एंड थैंक यू सो मच फॉर अवार्ड और इनविटेशन, शुक्रिया। So yes, I feel so good to be here, and it's my first Taifa award. Thank you so much for everyone to giving me this award. It's my privilege because बहुत मज़ा आता है जब आपको entertain करने के लिए कुछ इस तरह के awards दिए जाते हैं. So yes, मुझे लग रहा है कि आज जितना भी मैंने entertainment दिया है industry को, so I am successful, and I think we'll give you more and more entertainment. डेफिनेटली आग लगा दोगे। डेफिनेटली यू आर सक्सेसफुल। सो मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम इनकी रोज वीडियोस देखते हैं, आप कहीं ना कहीं डांस करते हुए आपकी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आ जाती है, तो हम सब चाहेंगे कि आज ईशान यहाँ पे लाइव एक अच्छी सी बढ़िया सा डांस वीडियो दिखाए और मुझे सिखा भी पाए, क्योंकि मेरे को पकड़े के अलावा मुझे भगाए के अलावा कुछ नहीं आता। हाँ? नहीं सर, सब नाचेंगे। थैंक यू उदय राजवीर। एक्चुअल मैं हिंदुस्तान की इकोनॉमिकल कैपिटल मुंबई, जो सिटी ऑफ ड्रीम है, एक ख्वाब का शहर है, लोग देखने के लिए आते हैं यहाँ, और बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, बहुत सारे लोगों के सपने टूट भी जाते हैं। हमारी मुलाकात जब राजवीर से हुई थी, तब ये भी सपने टूटने की तरफ बढ़ रहे थे। हमने इनको बहुत इनकरेज किया, और आज राजवीर बहुत बड़े अदाकार भी हैं, बहुत बड़े एंकर भी हैं, कंपेरर भी हैं, और सब लोग जानते हैं। और जो सबसे बड़ा माध्यम है वो मीडिया है, जो आप सब लोग सामने हैं। बहुत सारे सितारे हैं, सब आ रहे हैं आपके बीच में, रास्ते में हैं। मुंबई की ट्रैफिक आपको मालूम ही है किस कदर जाम है, तो सब लोग पहुंच रहे हैं। मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम सब लोगों ने जब मीडिया की शुरुआत की तो बहुत सारे चैलेंजेज हुए, और उसके बाद उन तमाम चीज़ों के बाद बॉलीवुड का सफ़र जो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भरा सफ़र रहा है बॉलीवुड का। और आसान इसलिए नहीं है कि एक बार हमारे आशीष प्रभुगांवकर जी, आप तालियों से स्वागत करें एक बार, युवा लीडर और बड़ी अदाकारा बॉलीवुड की, वो भी आपके सामने है, उनका भी इस्तेमाल करें तालियों से। हाँ, थैंक यू। तो किसी भी काम के लिए जिद और जुनून की जरूरत होती है, वो जिद और जुनून बरकरार रही, और हम सब लोग टाइफा के 10वें सीजन की कगार पर हैं। जिस तरह से मुंबई में आप फिल्म बनाते हैं, वसीम भाई हैं, नजमा हैं, बड़ी बड़ी मूवीज़ बनती है और उसके टीजर्स और ये सब दिखाए जाते हैं, तो वो झलक और चहलक, दो तरह के अल्फाज हैं, इस्तेमाल होते हैं, और उसको देख के अंदाज़ा लगाया जाता है कोई भी चीज़ किस पोजीशन पे आने वाली है, और इसका म्यार क्या होगा, इसका लेवल क्या होगा। तो ठीक इसी तरह से आज जो आपके सामने है, बॉलीवुड की बहुत सारी पर्सनालिटीज़ को हम अपनी टाइफा की झलक से ऑनर भी करेंगे, और आगे का जो सफ़र होगा उसके बारे में भी बहुत कुछ बताएंगे। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होंगे, और जिन लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा वो भी
उन्होंने उनकी जर्नी कैसी रही, क्यों उनको अवार्ड में लिया गया और आगे और कितना काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे आती है, ये भी उनके कंधों पर आएगा। जब किसी को अवार्ड और रिवॉर्ड दिया जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि उसको कितना काम करके साबित करना है, मैं ऐसा समझता हूँ। मेरी कोशिश जो इंसानियत के साथ रही है वो ये रही है कि एक तनवीर है दिल्ली से, तालियों से इनका वेलकम करिए, यूथ है। वो ये है कि जब जिद और जुनून बरकरार रखते हैं तो इंसानियत की किस तरह से हिफाजत की जाए, मानवता की कैसे रक्षा की जाए, ये 4 लाइनें हैं। अनुषा कहाँ हैं? बहुत बड़े कॉमेडी एक्टर देखे बैठे हैं अनुषा, आपने बड़ी बड़ी फिल्मों में देखे आपने अनुषा साहब को। तो अनुषा साहब के हवाले से, क्योंकि वो पोइट्री भी करते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ, एक बहुत मशहूर शायर ने ये 4 लाइनें कही है, इंसानियत कैसे पैरोकारी की जाए उसके लिए, कि आप एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ कैसे काम आते हैं। राजवीर, तो लाइन ये है कि आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, आंधियों से ना बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, और जब वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। क्या बात। मैं एक कतरा हूं, मुझ में ऐसी सिफत दे मौला, जब कोई प्यासा नजर आए तो मैं दरिया हो जाऊं। क्या बात। वाह वाह वाह। तो ये मानवता के पैगाम को लिए हुए हम सब लोग आगे बढ़ते रहे। हमारा मुल्क बड़ा प्यारा न्यारा, कई समाज समूह जाति धर्म इकट्ठा, और पूरी दुनिया की निगाह हमारे मुल्क पर कि इतने सारे अलग अलग तरह के धर्म और मजहब के लोग एक छत के नीचे कैसे रहते, और वाकई यही एक मुल्क है। कहीं देखेंगे तो विलायत में जाएंगे तो गोरे लोग मिलेंगे, है ना, गाम्बिया में जाएंगे तो काले लोग मिलेंगे। लेकिन मैं कोई फेयर एंड लवली की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ, किस ढांचे और स्ट्रक्चर के लोग हैं दुनिया में, काले गोरे सब इंसान हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये सारे कलर और हाइट के लोग हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में। अदरवाइज आप कहते हो ये वेस्ट इंडीज के होंगे, ये नाइजीरिया के होंगे, ये विलायत के होंगे, इस तरह की बातें रहती है। लेकिन हमारे मुल्क में आप शिमला जाओ तो गोरे गोरे लोग दिखेंगे आपको, साउथ में जाओ तो थोड़े दूसरे मध्यम कलर वाले दिखेंगे। लेकिन ये पूरे एक गुलदस्ता है, अलग अलग रंग बिरंगे फूल हैं हमारे देश के। हमारी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो यही है कि यूनिटी है, इत्तेहाद है, अनेकता में एकता है। और जब इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम पहुंचते हैं तो एंटरटेनमेंट एक बड़ा माध्यम है हमारी लाइफ को ऊपर लेकर, जिसमें जो कलाकार अपनी भूमिका निभा करके हमारे आप तक जो कंटेंट परोसते हैं, तो उन्होंने अपनी अदाकारी से किस तरह से अपने आप को अपने अभिनय से प्रेरित किया, तो वो लोग आते हैं। आप देखते हैं कि अगर नेपोटिज्म की बात हो रही थी कल परसों कहीं पर, मैं था एक जगह, तो मैंने बोला नेपोटिज्म की बात क्यों करते हो? अगर एक कलाकार को उसके पापा मम्मी मिलके 2 फिल्मों में हिट करा देते, लेकिन तीसरी चौथी के लिए तो उसको कला की जरूरत होगी, उसकी परफॉर्मेंस की जरूरत होगी, अदरवाइज वो फ्लॉप होकर घर में बैठ जाए। तो नेपोटिज्म नहीं है, बात ये कि आपके अंदर टैलेंट कितना है, और टैलेंट अच्छा है तो फिर हम लोग हैं। जब मैं भी बॉलीवुड में आया था टाइफा अवार्ड को लेके, तो मुझे भी डिस्करेज बहुत किया गया, बोला यहाँ तो बहुत अवार्ड है, आप क्या करोगे? मैंने बोला मेरा अवार्ड सच्चाई पर आधारित होगा, और सच्चाई पर जो जिन्होंने काम किया होगा हम उनको ढूंढ के लेके आए, और इस तरह से हमने किया है अब तक। मेरी जो जर्नी रही है, मीडिया का साथ रहा है, आप हमारे जैसे प्यार देखने वाले और इस तरह के जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इन्होंने इनकरेज किया। आपको मालूम है जैसा कि मेरा बेस दिल्ली है, लेकिन मुंबई में आके इस तरह के अवार्ड को खड़ा करना बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन सभी के सहयोग और सपोर्ट से हुआ और बहुत कामयाब हुआ। इंडस्ट्री की शायद कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं आए टाइफा में, और आते रहे, आगे भी आते रहेंगे। हमारी कोशिश रहती है कामयाब करने की। बाकी बॉलीवुड में स्पेस कम है, लोग ज़्यादा हैं तो स्ट्रगल टफ है। जहाँ पे वैकेंसी कम है और करोड़ों लोग आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो जितने कम लोगों का सिलेक्शन होगा, बाकी लोगों को मायूस नहीं होगा। तो 2 लाइनें में आप वैसे लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ जो जिद और जुनून से फाइट कर रहे हैं। वो ये है कि आप जहाँ कोशिश करेंगे सक्सेस वहीं मिलना है, आपको ठान लेना है। तो ये 2 लाइनें ये कि ऐ मेरी ज़मीं के रेत मुझे एड़ियाँ यहीं रगड़ने दे, ऐ मेरी ज़मीं के रेत मुझे एड़ियाँ यहीं रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। क्या बात है। तो ये ट्रस्ट को, इस यकीन को अपने साथ बनाए रखें, सक्सेस मिलेगा। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन जब आप मैदान में खेलते हैं तभी जीतते और हारते हैं। उसी की एक कड़ी है, जैसा कि उदय राजवीर ने बताई बात मुझे कि 25 वेंचर्स को लेके चल रहा हूँ। हॉर्स प्रीमियर लीग है, डिसेबल क्रिकेट है,
T10 विमेंस क्रिकेट है और ग्लोबल फिटनेस लीग है। इस तरह के बहुत सारे हमारे वेंचर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं। हाँ, वो भी अभी आप लोगों के फ्लोर में आएगा, अदरवाइज वो आगे होती, बस थोड़ा जो कोरोना हुआ उसमें से थोड़ा डिले है, बट आना है। और हम लोग जो भी काम करेंगे सच्चाई के साथ। मेरा जो बैकग्राउंड रहा है पिछले 25 सालों से, इसी तरह से सच्चाई पर काम करता रहा हूँ, आगे भी करता रहा। तो अभी क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, लोग रास्ते में हैं, अभी आने वाले हैं। इन बिटवीन आप जो वेलकम ड्रिंक है और जो स्नैक्स है उसका लुत्फ लें। तब तक उदय राजवीर आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे बहुत सो सॉरी, लेकिन क्या है जिन लोगों को नहीं पता, मैं सर आपकी थोड़ी सी अचीवमेंट बताना चाहूँगा। थैंक यू। सो अचीवमेंट की बात करते हैं तो अचीवमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि एक अवार्ड मिलना, एक ट्रॉफी मिलना, एक रिवॉर्ड मिलना, बट ऑब्वियसली जब आपको एक बहुत रेप्यूटेड और रिस्पेक्टेड अवार्ड मिलता है तो दैट इज, मुझे लगता है कि वो लोगों को बताना चाहिए दैट बिकॉज दिस इज अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन ऑफ समबडी इन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सो अगर मैं स्टार्टिंग करूं, so the Dr. Shamim Khan is the honorary consul of Principato di Seborgia from the Italian kingdom, Italy kingdom. The honorary doctorate from Royal American University, that gives him a doctorate degree, that is a very honorary and very reputed. Maulana Abdul Kalam Azad Excellence Award, BSNL Award by the Government of India. जब इंडिया गवर्नमेंट ने छाप लगा दी तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और इंसान की जरूरत है कि एक सामने पर्सनैलिटी क्या है या हम उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, बिकॉज दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कुछ खरीदा नहीं जा सकता या कोई नेपोटिज्म नहीं चलता, राइट सर? तो वहाँ पे आपकी डेडिकेशन चलती है, आपकी डिटर्मिनेशन चलती है, आपकी डिवोशन चलती है और आपका डिसिप्लिन चलता है। एंड डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर अवार्ड, इंटरनेशनल मीडिया फाउंडेशन अवार्ड, फ्यूचर लीडरशिप ऑफ साउथ एशिया अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ ताइवान, शहीद श्री राजीव गांधी मेमोरियल एसोसिएशन अवार्ड, फेस ऑफ द ईयर अंदाज अपना अपना अवार्ड, सलाम इंडिया अवार्ड एंड द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। मतलब सर मेरे ख्याल से आपके घर में जगह नहीं होगी अवार्ड रखने की। और इनकी जो डेडिकेशन वाली बात है कि जहाँ पे हम खोदेंगे वहीं से पानी निकलेगा, तो सर उसके लिए मैं भी 4 शब्द बोलना चाहूंगा अगर आप इजाजत दो तो। क्योंकि वो कहते हैं ना कि रख हौसला ए मुसाफिर, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक मत जाइयो मेरे दोस्त, क्योंकि वो मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। सो सर आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन। अनुज जी क्या कहना चाहेंगे? एक और उपलब्धि, आज एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर? मैं तो यही कहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आज साइफा अवार्ड मिला है और मैं जानता हूँ कि जिन्हें जिन्हें आज ये अवार्ड मिला है उन्होंने अपने करियर में कुछ हासिल किया है, कुछ मेहनत की है, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हम यहाँ इतना ही कहेंगे कि जिसे भी कुछ हासिल करना हो ज़िंदगी में उसको डिसिप्लिन लाइफ में लानी होगी। एक ही कीवर्ड है जो मैंने सीखा है ज़िंदगी में और वो है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन हर चीज़ में रखिए। जैसे मैं अपने गाने में डिसिप्लिन रखता हूँ, रियाज निरंतर होना चाहिए, रोज़ प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लेट नाइट्स नहीं होनी चाहिए, खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए, लोगों से मोहब्बत से मिलना चाहिए, सबकी इज्जत करना चाहिए। यही चीज़ें डिसिप्लिन में सब आ जाती हैं। अगर हम ये सब रखेंगे तो एक दिन इस तरह के अवार्ड जो है साइफा अवार्ड जैसे आप लोगों को मिलेंगे और आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकेंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे इस लायक समझा है खान साहब ने और आज ये अवार्ड दिया है। समीम जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अनुज जी आए यहाँ पे, क्या कुछ कहेंगे इस अवार्ड को लेकर? सबसे पहले हमारे पद्म श्री अनूप जलोटा साहब की उपस्थिति और उन्होंने समय दिया जिसके लिए हम टाइफा परिवार की तरफ से उनका थैंक यू अदा करता हूँ। और ये जो व्यक्तित्व है बॉलीवुड को सदा जलोटा साहब सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं। तो आज हम सब लोगों को भी और जिन युवा कलाकारों को भी सम्मान किया गया उनको आपके हाथों ने उनको ताकत दी और हौसला दिया है। तो आपकी उपस्थिति और आने वाला जो हमारा अवार्ड शो है इसी साल 2022 का,
वो आप सब लोगों के आशीर्वाद से अच्छा होगा, इसकी हमारी कोशिश चल रही है। मुकेश त्यागी साहब की वर्सेटाइल पर्सनालिटी, आप जानते हैं बड़े कलाकार हैं, कई तरह की भूमिका आपने निभाई, और जितने भी लोग थे नए पुराने चिराग इसको हम कह लें सिनेमा के, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने समय दिया, आशीर्वाद दिया, और आज की एक तरह से हम लोगों के दिलों के ब्रांड एम्बेसडर रहे अनूप जलोटा सर, और उन्होंने और मुकेश त्यागी साहब ने आके मीडिया के साथ आपके साथ रूबरू होकर टाइफा को और कुव्वत दी है, और मैं उनकी दुआओं से आने वाले दिनों में और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मैं ऐसा मानता हूँ ईश्वर की कृपा से। त्यागी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेके? I am extremely proud कि I am in the presence of such a distinguished personality पद्म श्री अनूप जलोटा जी। और शमीम खान साहब के बारे में तो मैं अगर तारुफ देना शुरू कर दूँ तो बहुत लंबा होगा, लेकिन टाइफा अवार्ड एक इतना बढ़िया रिकग्निशन है, और ऐसे ऐसे टैलेंट्स को ये आइडेंटिफाई करते हैं जिन पे स्पॉटलाइट अभी तक पूरी तरह से नहीं आई। दिल्ली में अभी इन्होंने 3-4 महीने पहले एक प्रोग्राम पार्क होटल में किया था, वहाँ पर कम से कम 300-400 लोग आए थे, और देश के बड़े बड़े दिग्गज लोग वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी थी। तो शमीम भाई का जो अपना एक व्यक्तित्व है, वो इतना, उनका जो वर्चस्व है, उसके जो ताल्लुकात हैं, इनके जो अपने कनेक्शन है, मैं समझता हूँ टाइफा को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि अभी जिंदगी की उड़ान बाकी है, अभी जिंदगी की उड़ान बाकी है, अभी हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो हमने नापी है जरा सी मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो पूरी कायनात बाकी है। तो मैं समझता हूँ ये जो झलक है टाइफा का, ये बेइंतहा बहुत ही खूबसूरत लम्हा है। आपने यहाँ पर आकर के, मुंबई शहर में, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे आके आपने इतना बड़ा आयोजन किया, इतने ज़्यादा मीडिया के लोग आए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अनूप जी खुद आए, इतना परिश्रम, अभी एयरपोर्ट से आए, मुझे बता रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट से सीधे आके शूटिंग करी और शूटिंग के बाद यहाँ पर आए। तो मैं समझता हूँ अनूप जी का ये योगदान हमारे टाइफा को आगे बढ़ाने में जो इन्होंने ऊर्जान्वित किया है, ये बहुत आगे जाने वाला है। सर, हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आए, और मैं तमाम अवॉर्डीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव शोन ग्रेट टैलेंट एंड यू हैव रिकग्नाइज द राइट टैलेंट एंड कीप रिकग्नाइजिंग। एंड जो टाइफा का आने वाला प्रोग्राम हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत शानदार होगा, और वो काफ़ी हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के अंदर उसकी कीर्तिमान स्थापित होगा। बहुत बहुत समीम भाई ये भी जानना चाहेंगे कि ये झलक है, और अगला क्या है इसका, टाइफा का कहाँ पे होने वाला है, क्या रूपरेखा होगा उसकी? मुंबई में होगा ऑफ कोर्स, और उसकी रूपरेखा में सब लोग शामिल हैं, जैसा कि मुकेश भाई ने कहा, वो फाउंडर मेंबर हैं, और हम लोगों की जो कोशिशें रहती है ग्राउंड जीरो पे जो कलाकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और बहुत सच्चाई पर और ज़मीनी सतह के जो कलाकार हैं उनको किस प्रकार से इनकरेज किया जाए, वो हमारी कोशिश रहती है। टाइफा की एक खूबी ये भी है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कि वो शुरुआत सबसे पहले हमने की थी, कि टाइफा का टैगलाइन कल और आज है। कल के सितारों ने, कल के डायरेक्टरों ने, कल के अदाकारों ने, जिन्होंने बॉलीवुड को अपने कई साल दिए अपनी ज़िंदगी के, और बहुत कामयाब लम्हे रहे, और आज कहीं ना कहीं वो गुमनामी की ज़िंदगी में है, दुख में है, तकलीफ में है। तो बड़े बड़े अवार्ड शो में उनको ट्रॉफी तो दिया जाता था, लेकिन उनको कैश सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन टाइफा ने डीडी और कैश के माध्यम से उनकी लाइफ को थोड़ा अपलिफ्ट किया जाए, उसके लिए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे रुपये मांगा के, और उनको मंच पे देके उनकी जो आर्थिक स्थिति दयनीय है उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश की है। उसके बाद मुझे खुशी हुई कि उसके बाद जो और बड़े 2-3 अवार्ड हैं, उन्होंने भी ये शुरुआत की है। बिल्कुल, तो वो कोशिश हमने की, और इस बार भी रहेगी, और चूंकि 10वां सीजन होगा तो बहुत खूबसूरत होगा। हमने ऐसा सोचा है, आप लोगों की दुआएं चाहिए कि 14 अगस्त की रात की वो खूबसूरत सी शाम हो मुंबई में, और दूसरे दिन 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाएं। तो 14 अगस्त के शाम को हम टाइफा को फुल प्लस के तौर पे ये झलक है, और पूरे तौर से लेके आना चाहते हैं। हमारे पद्मश्री अनूप जलोटा साहब की आज की दुआएं और मुकेश भाई की उपस्थिति और उनके अल्फाज हम सब लोगों को हिम्मत देगी, और हम ज़रूर उसको कामयाबी के साथ आप सब लोगों की सपोर्ट और सहयोग से सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। शमीम भाई, मुझे आपके टाइफा के मीडियम के माध्यम से एक बात बहुत मुद्दा रखना है। अभी बीच में नॉर्थ और साउथ को लेकर के बहुत झगड़ा चल रहा है। साउथ वाले कह रहे हैं कि हमारी फिल्म जो है ज़्यादा अब आगे बढ़ गई है और बॉलीवुड पीछे रह गया है। तो मैं समझता हूँ ये जो झगड़ा है, ये जो डिस्प्यूट है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। नॉर्थ साउथ नहीं, इंडिया सिनेमा इज़ इंडिया सिनेमा, और एंटरटेनमेंट इज़ एंटरटेनमेंट, चाहे साउथ का हो, चाहे नॉर्थ का हो, चाहे बॉलीवुड का हो, चाहे टॉलीवुड का हो, चाहे हॉलीवुड का है। हम सब लोग जो हैं उनके दर्शक हैं, हम उनके एंटरटेनर हैं। तो मैं समझता हूँ इस डिवाइड को कम करने के लिए आप सब मीडिया लोगों का और टाइफा का
ये एक इस मुद्दे को आप फ्लैग करें और इस पर अगर हम लोग कुछ विचार कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारे साथ मिस रुबाब खान है और आप टाइफा को बहुत सपोर्ट कर रही हैं एज ए ऑपरेशनल डायरेक्टर के रूप में, तो वो भी थोड़ी सी अपनी बात आपसे शेयर करेंगे। जी जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग का सपोर्ट हमेशा बहुत ही अच्छा रहा है और आगे रहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे एक्टर्स को, सारे एंटरटेनर्स को यहाँ पे सपोर्ट करके, सम्मान करके। तो आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इसको बहुत बहुत आगे लेके जाने के लिए। थैंक यू रूपम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनूप जी, वो बाइक लगाने के लिए थैंक यू सो मच। मैं अवार्ड ले रखा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है जब इनके मैं पोस्टर देख रहा हूँ मुंबई में चलता हुआ, तो मैं अपने लोगों को बोलता हूँ देखो ये लीड में जो लड़की दिख रही है ना वो अपनी बहुत खास दोस्त है, और आज उसको सक्सेस मिला। मेरे कैलाश भाई जिन्होंने सूरत से आए, मैंने कैलाश भाई को भी आज देखा, ये देखो लड़की है और अभी आ रही है, आज हम लोग इसका ऑनर करेंगे। तो जाहिर सी बात है जिद और जुनून है। बॉलीवुड टफ इसलिए है कि स्पेस कम है, तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ठानते हो तो सक्सेस मिलने की गारंटी है। आप देखते हैं कि शाहरुख खान को देखिए बहुत छोटे छोटे टीवी सीरियल से सुपरस्टार बन के आए, बहुत कलाकार हैं। अक्षय कुमार साहब को देखिए, तो अनु ने भी अपने को साबित किया और एक बड़ी मूवी मिली, फिल्म अच्छी जा रही है। मैं और दुआ करता हूँ और अपने लोगों से कहूँगा कि इस फिल्म को और देखें और इनको और सक्सेस मिलना चाहिए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू सर। अनु की अभी फिल्म आई है। हेलो, कंग्रेचुलेशंस। चलो जानता हूँ कितनी खुशी मिल रही है टाइफा अवार्ड मिल, और शमीम सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टाइफा का साथ तो मैं 10 साल से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि सेलिब्रिटी डिज़ाइनर बनाया टाइफा ने मुझे, और शमीम सर के लिए तो जितना कहूँ इतना कम है, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा एम्पायर हूँ। जो आज मैं बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करना सीखा, इनसे सीखा, और आज सेलिब्रिटी डिज़ाइनर हूँ, बॉलीवुड में एक जाना माना नाम हो गई है मेरी, तो इनके वजह से ही हूँ। तो सबसे पहले मैं टाइफा का ही सेलिब्रिटी डिज़ाइनर थी, और इसके बाद बैक टू बैक नॉन स्टॉप मुझे काम मिलते गया, बॉलीवुड सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर बनते गई मैं, और एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी हूँ अभी। मैं भी अभी अवार्ड शोज ऑर्गेनाइज करती हूँ, और सर के साथ तो मैं एम्पायर हूँ, जुड़ी हुई हूँ, और ये टाइफा के मैं एसोसिएट हूँ। आज आपको ट्रॉफी मिली है, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा, और हमेशा मिलती रहती है मुझे। सर आपसे आप कहना चाहेंगे? अजीत क्या कहना चाहोगे आज आपको ट्रॉफी मिली? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ स्नेहा जी का, जिन्होंने मुझे बुलाया, और हमारे शामिम जी का, और आपका वसीम भाई और मैम का, कि आप लोगों ने मेरे काम को कंसिडर किया। बहुत मुश्किल होता है जब आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होते हैं और यहाँ के मेहनत करते हैं, और अपना काम जब अप्रिशिएट होता है। तो मेरी जो लास्ट फिल्म थी अनुप्रिया, वो एक साउथ पैटर्न की फिल्म है, जिसमें मैंने अपने से बहुत ही अलग कैरेक्टर प्ले किया था। मैंने उसमें गैंगस्टर का रोल प्ले किया था, जो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मैं एकदम इनोसेंट हम बोल सकते हैं उस नेचर का लड़का हूँ। तो मैं खुश हूँ कि लोग कंसिडर करते हैं, और मैं मेहनत कर रहा हूँ और लोगों को पसंद आ रही है। एंड इस अवार्ड के लिए मैं वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू स्नेहा जी, शामिम जी एंड वसीम भाई और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, और शमीम जी के बारे में जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया अवार्ड को। मैं तो शमीम जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, और आज जो ये अवार्ड है वो झलक है टाइफा अवार्ड की, और जो 14 अगस्त को होने वाला है। एंड मैंने पहले भी इनका इवेंट ज्वाइन किया है दिल्ली में, तो ये जो प्रोग्राम करते हैं बहुत ही अमेजिंग रहता है। और शमीम जी के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत सच का साथ देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो सीरियसली मैं बहुत थैंकफुल हूँ शमीम जी का कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। और हाल ही में देहाती डिस्को में नजर आई थी, कैसा अनुभव था? और फिल्म कैसी फिल्म लगी आपको? कैसा लगा आपको? ऑनेस्टली बोलूँ, मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी है, मैं आज देखने जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स मिल रहा है कि मेरे रोल के लिए, और आज मुझे ये जो अवार्ड भी मिला है उसी मूवी के लिए ही मिला है कि मेरा रोल काफ़ी पसंद आया है। छोटा सा रोल है, एक गेस्ट रोल है, लेकिन अच्छा लगा कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे रोल को पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और आगे क्या कर रही हैं इसके अलावा? इसके अलावा अभी एक और मूवी है जिसका नाम है खली बली मूवी, वो भी रिलीज, हाँ जी, मनोज शर्मा जी की है, और वो भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है।
एंड थैंक यू मीडिया, आप हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत साथ देते हैं मेरा, तो थैंक यू सो मच। हाँ टाइफा, जब मैं बिग बॉस से फर्स्ट टाइम निकली थी तो टाइफा अवार्ड मुझे मिला था एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड आज मैं लेट हो गई अपना अवार्ड कलेक्ट करने के लिए। ट्रैफिक बहुत है। we were stuck somewhere. और कुछ पूछना है? हाँ पूछना है, कैसा अनुभव था जब पहली बार अवार्ड मिला था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? हाय, ऑलवेज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है जब भी अवार्ड मिलता है। शमीम जी देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। हाउ आर यू सर? शमीम भाई क्या कहना चाहेंगे? अर्शी जी आई हैं। आपको मालूम है कि अर्शी जी और मेरे भाई ब्रदर बहुत बड़े इंटरटेनर हैं, इंडिया के नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे। और जो हमें क्या चाहिए, सिनेमा से, एल्बम से, टीवी स्क्रीन से इंटरटेनमेंट चाहिए, और बहुत बड़े इंटरटेनर। ठीक है, कोई सुपरस्टार होता है लेकिन ये भी जो इंटरटेन करते हैं तो अब हमारे निगाहों के अंदर वो भी सुपरस्टार की ही कैरेक्टर होते हैं। चाहे वो बिग बॉस का प्लेटफॉर्म हो, चाहे कहीं भी वो इन्फ्लुएंसर के रूप में आते हो, जहाँ भी जैसा भी है। अर्शी खान जी को सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़े इंटरटेनर हैं, हमारे भाई को भी लोग जानते हैं कि बहुत बड़े इंटरटेनर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों का अट्रैक्ट करते हैं। तो आप लोगों का यहाँ आना, हौसला बढ़ाना मुझे ताकत देती है, कोच देती है। थैंक यू अर्शी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो आपका अवार्ड भी वेट कर रहा है। चलो मैं जा रही हूँ, टाटा। आइए, आती हूँ मैं, अवार्ड लेकर आती हूँ। हाँ यस, उसके बाद So I am very excited. और आज हम दोनों को एक साथ मिला है टाइफा अवार्ड्स। सो गाइस, हमारे ये टाइफा अवार्ड है और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि हमें ये अवार्ड से नवाजा गया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले थैंक्स करूँगी शमीम जी का, देन माय डिज़ाइनर स्नेहा गोगोई एंड माय फ्रेंड ईशान मसीह। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू। कोई सवाल? ईशान आप कुछ कहेंगे अवार्ड को लेकर? मेरा तो पहली बार है टाइफा अवार्ड जो कि मुझे मिला है। सो yes, of course, I'm very happy to receive this and entertain करते and finally जो मैंने entertain इतना ज़्यादा किया है, चाहे वो reels के जरिए हो, चाहे वो India's Got Talent के जरिए हो, so I think I'm successful and इसी तरह के अभी तो बहुत सारे awards मुझे लेने हैं। अर्शी दोनों आप कलाकार हैं। आज जो बहुत फेमस गायक मर्डर हुआ है, और मर्डर शायद इस वजह से हुआ क्योंकि क्रिएटिव जो होता है, फ्रीडम जो होता है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका जो यूज़ वो कर रहे थे, शायद लोगों को पसंद नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमें अभी जब हम यहाँ पर आ रहे थे रास्ते में तो हमें अभी पता चला कि उनका ऐसे मर्डर हो गया और 8 गोलियाँ लगी हैं उनको। सो इट विल सो बैड कि एक मतलब कलाकार को फ्रीडम भी नहीं है कि वो किसी बारे में बोल सके, बिकॉज एक डर बन जाता है कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो कोई हमें गोली ना मार दे, एंड इट्स सच अ सैड न्यूज़। मुझे तो लगा झूठ बोला जा रहा है। मैंने देखा है, मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज सिद्धू मूसेवाला मुझे बहुत पसंद थे, बहुत अच्छे सिंगर थे एंड अच्छे लगते थे, मतलब प्योर, मतलब है ना पंजाबी एक जो गायक थे। लेकिन यार कुछ भी हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता ये सब देखकर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। सिद्धू मूसेवाला किसने सोचा कि आज नहीं होंगे हमारे बीच में, अल्लाह जाने, अल्लाह की मसलियत अल्लाह पाक जाने। आप भी जो भी बात बोलती हैं दिल से बोलती हैं, ऐसा नहीं कि बनावटी बात बोलती हैं, तो कितना ज़्यादा कभी ऐसा लगता है कि कोई डर हो जाए कुछ? नहीं, मुझे किस बात का डर है, मैं तो मुंबई में रहती हूँ, मैं मराठी मुलगी, महाराष्ट्र पुलिस मुझे हाथ लगा के देखा है, महाराष्ट्र पुलिस नहीं छोड़ेगी। मेरे अब्बा अम्मा ने मुझे यहाँ पर दिल खोल के छोड़ा हुआ है, क्योंकि पता है कि भाई हम ठाकरे साहब के राज में हैं और महाराष्ट्र पुलिस जो है वो लड़कियों को बहुत सेफ करती है। मैं तो हर जगह, अगर मैं फॉरेन कंट्री में भी जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ, मी मराठी मुलगी, हम ठाकरे साहब के राज में रहते हैं और महाराष्ट्र पुलिस हमारी सबसे बेस्ट है, हमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। गोली तो बहुत दूर की बात है, गोली तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह का शुक्र है। तो उर्फी जावेद को लेके आप? नहीं, कोई ओपिनियन, सॉरी, नो कमेंट फॉर। मैंने क्या मैंने क्या PR करनी है क्या? लासी धाकड़ बहुत खराब रिस्पांस है। जो लास्ट डे था 4000, सिर्फ 4000 रुपए ऑल ओवर इंडिया 4000 रुपए की कमाई कंगना की फिल्म को, 4000 रुपए की कमाई। 4000 कंगना की? क्या सच में? इज इट ट्रू?
नहीं देखिए, मैं ये तो फिलहाल 4000 को हटाइए। कंगना रनावत बहुत अच्छे अदाकारा हैं। उनको मतलब उनके बारे में ये बोलना कि उनकी चलो एक आध मूवी तो चली जाती है ख़राब, लेकिन कंगना रनावत जो है वो मेरी बेस्ट एक्ट्रेस रही है, क्योंकि वो है सच में बहुत अच्छी अदाकारा है। मुंह फट है, मेरी तरह है, लेकिन अच्छी है, दिल की साफ है, एंड जो भी है वो सामने बोलती है। बट 4000 की कमाई हुई काफ़ी, अरे तो बड़ा भयंकर हो गया। 4000 मैं तो बोल देते, मैं अपने घर वालों को ले आती 15,000 हो जाता। 15,000 हो जाते। मिक्का भाई का स्वयंवर आ रहा है, कितने उत्साहित उस चीज को लेकर देखना चाहेंगे? देख रहे हैं राखी का भी स्वयंवर हो गया, मिक्का बाजी का होने जा रहा है। नाम जरूर लेना था, इनको पीआर करनी है, बस मैं पीआर करूंगा इस नाम का। नहीं, अब मिक्का दी वोटी ना, मिक्का दी। देखते हैं, लेट्स सी, अच्छा ही होगा, आई होप। आरसी का कब आ रहा है? मेरा स्वयंवर, मैं अभी शादी अभी ऐश करने मुझे लाइफ। अभी शादी का टाइम है। शादी नहीं अभी। इट्स नॉट अर्शीज टेस्ट, राइट? नो, अभी मेरे वो टेस्ट का मर्द नहीं हो गया। यस दे दिए सारे पॉइंट्स, दे दिए। अब लगाओ, और अगर गलत कैप्शन डाला तो याद रखना, गलत कैप्शन मत डालना अल्लाह के वास्ते, क्योंकि दिखता कुछ है, खोलो तो। चलिए, मैं तो शमीम भाई का दाद देता हूँ। एक जगह IPL चल रहा है, दूसरा ये चल रहा है, दूसरी जगह टीपा चल रहा है। काफ़ी डिफिकल्ट था पहुँचना। कुछ क्या कहूँ मैं, बस यही शुभकामनाएं चाहिए इस टीपा को। आज झलक है इसका, थोड़ा सा मैं बस यही कहूँगा कि शमीम भाई का एक बहुत बड़ा मोटिव है। ये बहुत अच्छा एक कई सालों से करते आ रहे हैं, और उनका मोटिव ये है कि कलाकारों को अवार्ड दो जो जो भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अब ये तो झलक है, आगे तमाशा बहुत होगा, तो आप सब लोग साथ तो होंगे इस वक्त। श्योर। आपका क्या कुछ चल रहा है पाइपलाइन में है? अब मेरा एक है, फिल्म अभी तो एक्टिंग सेक्टर मैंने कम की हुई है, और अपनी फिल्मों में करते हैं। मैं दाल में कुछ काला भी किया था। अब मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। अभी कश्मीर फाइल ने सारी फाइलें खोल दी है, तो मैं भी एक फाइल खोलने वाला हूँ। कौन सी है? मैं स्लम स्कोर बना रहा हूँ, स्लम फाइल्स। तो और एक और स्क्रिप्ट है, वो वेब सीरीज़ के अंदर है, दैट इज़ कॉल्ड लवर्स पॉइंट। ये दो एक प्रोजेक्ट्स हैं, लिख रहे हैं। मेरे ब्रदर हैं दीपक बलराज, वो बना रहे हैं शॉट इन द डार्क। तो अभी तो आप जानते हो इंडस्ट्री खुली है अभी तो हम लोग निकले, शहर से निकले 2-2.5 साल तक पता नहीं कहाँ घूम रहे थे हम लोग, हमको खुद नहीं समझ आ रहा था। मेरा घर है गोवा में, लोनावला में, तो वही उधर घूम रहे थे। अब बाहर आए हैं तो कुछ करेंगे। चलो चलिए, विश्व थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? रुकना, अरे तुमने ले लिया ना इसलिए। चलो प्लीज कैमरा दीजिए। चलिए मैम, इस अवार्ड के बारे में और शमीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो हमेशा ही इसी तरह से फलते रहे, फूलते रहे, और हमें ऐसे ही अवार्ड देते रहे। 3 शाने का हिस्सा है, काफी मजेदार फिल्म है, काफी सारे कलाकार हैं। कैसा लगता है, कुछ बताइए उन कलाकारों के बारे में। जैसे कि आप जानते ही हो कि उसमें मुकेश खन्ना जी है, जरीना जी है, टीकू जी है, बहुत सारे और असरानी जी है। और आप मेरे 3 शानों को तो जानते ही हो, देव शर्मा, निशांत और विनाद, तीनों ही बहुत अच्छा काम किया है तीनों ने। और इतने बड़े सारे कलाकार के साथ काम करना एक नई लड़की के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। मुझे इतना, मेरे ऊपर भगवान का इतना आशीर्वाद रहा कि मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला 3 शाने में, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आप जाइए 3 शाने थिएटरों में देखिए, और देखिए कि अनुप्रिया लक्ष्मी कटोच ने क्या काम किया है उसमें, देखिए। अभिनय सफर कैसा रहा आपका, वो बताइए, कहाँ शुरुआत की, कैसे क्या किया? मेरा अभिनय सफ़र जब स्टार्ट हुआ था, मैंने सबसे पहले जीता था मिस हिमालय 2015 में। उसके बाद मैंने मिस हिमालयन ब्यूटी जीता, फिर मैंने मिस ग्लोरी ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल पेजेंट जीता, जिसमें मैं फर्स्ट रनर अप हुई। ऐसे ऐसे करके ही मैंने स्टार्ट किया हिमाचल की एल्बम से, कुछ एंकरिंग से, फिर उसके बाद पंजाबी वीडियो से, और अब देखिए मैं आज एक मूवी कर चुकी हूँ जिसका नाम है 3 शाने एज अ लीड। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग मुझे कैप्चर कर रहे हो, यही तो मेरा सपना था। ये 3 शानों का एक भाई है, ये सबसे बड़ा शान है।
थैंक यू सो मच मीडिया और समीम भाई जिन्होंने आज हमें ये सम्मान दिया और प्यार दिया। ये टीफा अवार्ड से हमेशा हमें सम्मान देते हैं समीम भाई। वी आर फैमिली और आप सब हमारे फैमिली मेंबर हैं। मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ हर बार। आप सबका थैंक यू बोलता हूँ। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं। तो जय हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय हो।